सौभाग्यशाली गुरमुखों, क्या सच में यही शुक्राना है? कितनी आसानी से हम इस शुक्र है शब्द का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं गुरमुखों। कोई हमसे हमारा हाल पूछे तो हम कह देते हैं कि शुक्र है मालिक का। ठीक है। कोई घर परिवार या बाल बच्चों की खैरियत पूछे तो कह देते हैं शुक्र है मालिक का। कोई दुकानदारी या कारोबार के बारे में पूछें तो भी कह देते हैं कि जी बस शुक्र है मालिक का। ठीक है, हर बात में मालिक के शुक्राना करने की अच्छी बात है गुरमुखों, लेकिन ये हमारा मालिक के प्रति ऊपरी तौर पर बोलने या ज़ुबान से निकलने वाला मुँह ज़ुबानी शुक्राना है। अब विचार करें कि गुरमुखों, कभी सेहत खराब हो या घर परिवार में कोई बीमार या कोई दुख हो और फिर हमसे कोई हमारा या हमारे परिवार का हाल चाल पूछे तो क्या उस वक्त हमारे मुंह से वो शुक्राना वाला शब्द नहीं निकलता, बल्कि शिकायत और रोते हुए अपने दुख का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। कारोबार में भी मद्दा चल रहा हो या कारोबार में कोई नुकसान हो रहा हो, फिर कोई हमसे हमारे कारोबार का हाल पूछे तो तब भी वो शुक्राना नहीं निकलता। तब क्यों हम कारोबार के उस नुकसान और मंदी का हवाला देते हुए शिकायतों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं? क्या यही है हमारा मालिक के प्रति शुक्राना? तभी तो श्री गुरु महाराज जी अक्सर अपने सत्संगों में भी फरमाया करते हैं गुरुमुखों कि सृष्टि में सबसे बड़ा ना शुक्रा जीव इंसानी है। ये इंसान की एक मतलबी फितरत शुरू से हो रही है। जब तक उसके सारे काम काज अपने मन के मुताबिक चल रहे होते हैं तो वो खुशी में खुश होकर ऊपरी तौर पर शुक्र है करता फिरता है। लेकिन जहाँ उसे लगे कोई दुख तकलीफ नुकसान या ख्वाहिश से कम मिला, तब उसके शुक्राने की जगह शिकायतें ले लेती हैं। मतलब जब तक मन के मुताबिक मिलता रहा तो मंजूर है, लेकिन मालिक के मुताबिक मिलना मंजूर नहीं। मतलब हम मालिक से ये कहते हैं कि हे मालिक, मैं तेरा शुक्र भी तब तक करता रहूँगा जब तक मुझे मेरे या मेरे मन के मुताबिक मिलता रहेगा, फिर वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो। असल में मालिक के प्रति असली शुक्राना उस जीव का है जो हर दुख सुख और अच्छी बुरी परिस्थिति में सम रहकर 2 घंटे के भजन बंदगी के बाद अगर 10 मिनट भी ज़्यादा समय देकर वो कहता है कि मालिक तेरा शुक्र है, तो इस जीव का मालिक के प्रति ये सच्चा शुक्राना है। और कोई जीव भले ही दुनियावी कामकाज या सांसारिक सुखों आदि के लिए मालिक का शुक्र करता हो, लेकिन भजन बंदगी के 2 घंटे के समय को पूरा नहीं देता हो, तो ऐसा जीव मालिक की नज़र में नाशुक्रा है। याद रहे, उससे कुछ भी नहीं छिपा है गुरुमुखों। उसके पास शुक्र और नाशुक्र दोनों जीवों के रजिस्टर मौजूद हैं, और हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा नाम किस रजिस्टर में लिखा होगा। गुरुमुखों का प्रेम सहित मिलकर बोले जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, धुन घट में हरदम हो रही, क्यों सुने ना मोह अहंकार को छोड़ना पड़ेगा और हर रोज भजन सिमरन में लगन लगानी पड़ेगी। और हर रोज भजन सिमरन में लगन लगानी पड़ेगी। जब तक हमारी आत्मा शब्द तक नहीं पहुंचती, तब तक हम काल के दायरे से निकल नहीं सकते। अनहद शब्द हमें पार ब्रह्म में सुनाई देगा, फिर हमारी आत्मा 84 लाख योनि से मुक्त हो जाती है और अपने निज धाम सचखंड पहुंच जाती है। मनुष्य जन्म का मकसद आत्मा का मिलान परमात्मा से पूरा हो जाता है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जीव के हित के कल्याण के लिए हमारे लिए महापुरुषों ने बड़ी मेहर दया करके श्री दरबार के 5 नियम बनाए हैं गुरुमुखों, और यही सचखंड जाने का असली रास्ता है। इसको करके हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सकते हैं गुरुमुखों, और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अनेक जप तप व्रत के बाद ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसा श्री आनंदपुर दरबार मिलता है। कई जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिलना बहुत कठिन है गुरुमुखों, लेकिन वक़्त के महापुरुषों ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनको करके हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं और इस मानव शरीर से भक्ति के धन की कमाई करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य का इस संसार में आने के बाद एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की खोज। लेकिन जब तक हम भक्ति की कमाई नहीं करेंगे, महापुरुषों की शरण नहीं लेंगे, तब तो इस दुनिया में आकर भी हम कुछ भी नहीं हैं। संसार के सब काम किए लेकिन जो भक्ति नहीं करी तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। जैसा कि वाणी में कथन है भी है, जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना सो दासु किस काम। संसार में रहना हमारे लिए तब तो अच्छा है जब तक हम मालिक को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। जब तक हमारे दिल में नाम बसा हुआ है तब तो हमारा संसार में जीना सही है। लेकिन जब हम मालिक को भूल जाते हैं, संसार की रोशनी में, तो हमारा जीना बेकार है। अगर भक्ति की कमाई नहीं करते इस संसार में रहकर तो हम मुर्दे के समान हैं। जिस प्रकार मुर्दा कोई भी कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। अगर हम भक्ति नहीं करते तो शब्द की कमाई, नाम की कमाई नहीं करते, तो ये तो बड़ा ही उत्तम भाग्य है जो वक़्त के महापुरुष हम जीवों को मिले। वक्त के महापुरुष मिल जाना ये कोई आम बात नहीं है। जब बहुत सारे अच्छे कर्म एकत्रित होते हैं तब जाकर इतना ऊंचा दरबार नसीब होता है। ऐसे सद्गुरु मिलना और भक्ति के नियमों पर चलना बहुत कठिन है। हमारा तो जीवन फिर भी खुशनसीब है कि हमारी डोर श्री परम दयाल जी ने पकड़ी हुई है। लोग तो पत्थरों को पूछते हैं, लेकिन हमारे सामने तो श्री आनंदपुर दरबार में खुद स्वयं परमात्मा विराजमान हैं और अपने साकार रूप में विराजमान है। जिस भगवान को दुनिया मंदिरों में खोजती है वह तो खुद श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान है। जिस मालिक को पाने में योगी मुनि पहाड़ों में जाकर तप किया करते हैं, वह तो हमें श्री आनंदपुर दरबार में मिल गए। 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सद्गुरु जिम्मेवार। जो 5 नियम कर रहा है, श्री परमहंसों की मौज के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना कर रहा है, तो इसका जिम्मा खुद श्री परमहंस दयाल जी ने संभाल रखा है। उसको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब समुद्र मिल गया तो क्यों नदियों में जाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।